हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी जो है क्या अपने परिवार के साथ कुशल कुशल व्यतीत कर रहे होगा, अपने जीवन को खुशहाल पूर्वक व्यतीत कर रहे होगा और हमारा पीछे का वीडियोस भी देखे होइएगा। ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो हमारा पीछे का वीडियोस देखने में आप लोगों को थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा कि हमारा ज्यादा से ज्यादा लेक्चर्स जो है बहुत कम मिनट का होता है, क्योंकि हम बहुत ही कम मिनट में ज्यादा समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब पता नहीं वो हो पाता है कि नहीं हो पाता है, वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, लेकिन हम बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश थोड़े से समय में कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरे नजरिए से बहुत ही बड़े बड़े टॉपिक्स को चुटकी में कवर कर सकते हैं आप, अगर हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर पड़े वीडियोस को देखिएगा तो। ठीक है, तो आप लोग अगर पीछे का वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके पीछे का वीडियोस देखें। और ये जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये हमारा चैप्टर 6 जय प्रकरण का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या कि स्वपोषी के प्रकार और परपोषी के प्रकार। ठीक है, स्वपोषण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा पिछली वीडियो में, परपोषण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि स्वपोषण परपोषण कहते किसको है। अब हम लोग को जानना क्या है कि स्वपोषी पोषण के कितने प्रकार होते हैं, परपोषी पोषण के कितने प्रकार होते हैं। तो व्हाइट बोर्ड पे लिखा होगा, आप देख के समझ गए होंगे कि स्वपोषी पोषण के कितने प्रकार होते हैं। तो स्वपोषी पोषण के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, चलते हमारे वीडियो की ओर। अब ये जो आपका पोषण आता है स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण इसको आप लोग क्या बोल सकते हो, स्वपोषण भी बोल सकते हो। हमारे लिखने के लिए बोर्ड पे जगह नहीं है, इसलिए हम स्वपोषण ऊपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कट जा रहा है क्या पोर्शन, बताइए तो। ये पोर्शन कट रहा है क्या? अगर कट रहा है तो लिख लीजिए, बोल दे रहे हैं स्वपोषी पोषण को स्वपोषण भी कहते हैं, स्वपोषी पोषण को स्वपोषण भी कहते हैं, विषम पोषी पोषण को विषम पोषण भी कहते हैं। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। ठीक है, अब स्वपोषी पोषण अब पूछेगा कि भैया एग्जाम में ये आता कैसे, तो आपको कुछ नहीं करेगा, एग्जाम 5 नंबर में आता है। एग्जाम में 5 नंबर में ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं, समझ लीजिए कि ज्यादा चांसेस रहते हैं यहाँ से आने के। ठीक है, तो क्योंकि नंबर ज्यादा है, इस बार क्वेश्चन के नंबर ज्यादा है, अधिक है संख्या, इसलिए यहां से क्वेश्चन आने की संभावना और बढ़ रही है। 5 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन डाल देगा क्या, पोषण क्या है, पोषण के प्रकारों को उनके प्रकारों सहित या फिर उदाहरण सहित समझा। तो अब क्या कीजिएगा भैया, देखिए आप स्वपोषण पोषण के प्रकार मालूम रहेंगे, पोषण क्या है उसको मालूम रहेगा, स्वपोषण परपोषण इस सब के बारे में मालूम रहेगा, इस दोनों का दो नाम मालूम रहेगा, लिख दीजिएगा, 5 नंबर आराम से मिल जाएगा। और उसमें भी बेटर हो जाएगा अगर स्वपोषण पोषण के भी प्रकार लेते थे, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण के प्रकार लेते थे तो मालूम रहेगा, तो मैंने लिखवा नहीं मालूम रहेगा तो कहां से लिखिएगा। ठीक है, तो ये मालूम करने के लिए स्वपोषी पोषण के कितने प्रकार होते हैं, तो स्वपोषी पोषण को भी 2 वर्गों में भागित किया गया है। इसमें पहला है प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी, और दूसरा जो आपका है ये रसायन संश्लेषी है। क्या है? रसायन संश्लेषी। अब आप लोग तो जान नहीं होगा, लेकिन अब इधर भी है। तो विषम पोषी पोषण को सबसे पहले आप लोग एक और बात याद कर लीजिए कि परपोषी पोषण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परपोषी पोषण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अब आप लोग सोच रहे होगा कि पिछले वीडियो में कहा था सर कि ये तो पिछले वीडियो में पढ़ा है, लेकिन दोनों का नाम नहीं पता है। तो एक बात आपको बता दें कि जैसे जैसे जानकारी बढ़ती रहती है वैसे वैसे बताना मेरा फर्ज है, और ये जानकारी हमारे पास पहले से भी थी, लेकिन ध्यान में नहीं था कि हमको ये बात भी बतानी है, तो अभी ध्यान में आया है तो अभी हम लिख दिए। ठीक है, विषम पोषी पोषण को परपोषी पोषण भी कहते हैं, साथ ही में इसको विषम पोषण भी कहते हैं। जैसे इसको स्वपोषण बोलते हैं उसी प्रकार इसको विषम पोषण भी बोलते हैं। अब इसके प्रकार अगर आपको जानने हैं, जी हाँ, ठीक, अगर आपको विषम पोषी पोषण के प्रकार जानने हैं, क्या जानने हैं? विषम पोषी पोषण के प्रकार जानने हैं, इसमें सबसे पहला प्रकार है परजीवी का, परजीवी। जी हाँ, परजीवी है। दूसरा है आपका परजीवी हो गया आपका। जी हाँ, कहीं से मिस्टेक है क्या? नोट्स में कोई मिस्टेक कर दिया क्या? टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है क्या? देखिए तो जरा, टाइपिंग में मिस्टेक है, वीडियो पॉज करिए। थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। जी हाँ, यहाँ पे लैपटॉप पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, जिसके कारण जो नोट्स हम यहाँ पे रखे हुए उसमें थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था। ठीक है, तो उसके कारण यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, मिस्टेक नहीं हुआ, वही थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो उसी को सुधार करना था। ठीक है, विषम पोषी पोषण के प्रकार में आता है, पहला है परजीवी पोषण। क्या कहता है? परजीवी पोषण। दूसरा जो आपका आता है वो मृत जीवी पोषण। क्या आता है? मृत जीवी पोषण। क्या आता है जी? दूसरा जो आता है आपका प्रकार में मृत जीवी पोषण, और तीसरा जो आता है वो आता है प्राणिज्म पोषण। प्राणिज्म पोषण। क्या आता है? प्राणिज्म पोषण। इस बार मिस्टेक नहीं होगा जी, इस बार मिस्टेक तो नहीं होगा, चांसेस कम है। ठीक है, देखिए एक बार हम मिला लेते हैं। प्राणिज्म पोषण सही है, प्राणिज्म पोषण सही है, प्राणिज्म पोषण, वेरी गुड, यही है, यहां पे कोई मिस्टेक नहीं है। इसका आंसर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे की वीडियो की ओर।
अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रंध्र पे, ठीक है। तो रंध्र क्या होता है? अब आप सोच रहे होगा कि इस टॉपिक में सब इंग्लिश में लिखे हैं, वो इसका इंग्लिश भी बहुत मायने रखता है। कभी कदार हिंदी में ही डाल देगा क्या, स्टोमेटा। क्या डाल देता है? स्टोमेटा क्या होता है, ठीक है। पूछ देगा स्टोमेटा क्या है, इसके बारे में बता, इसके प्रमुख कार्य को बता। तो उसको जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि रंध्र किसे कहते हैं। तो रंध्र कहते हैं, रंध्र को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग स्टोमेटा। एंड रंध्र को अगर आप पूछिएगा तो बोलिए एक पत्ती ले लीजिएगा पौधे का, पेड़ पौधा जो होता है ना आपके अगल बगल में, ऐसे नहीं तोड़िएगा नहीं, टूटा हुआ कहीं पे गिरा हुआ मिल जाएगा, उसको उठा लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? उठा लीजिएगा। अब देखिएगा पत्तियों की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं, यानी कि उस पत्ती को उठा लीजिएगा और देखिएगा जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं ना, उन्हें रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अब पत्ती भी उगा देते हैं। आप लोग के लिए क्या नहीं करेंगे, चलिए हम ये भी कर देते हैं। मान लीजिए ये पत्ती हमारा क्या है? पत्ती है, ठीक है। ये पत्ती हो गया हमारा, इस टाइप का रहता है, ऐसे करके आएगा, ऐसे आएगा एंड ऐसे करके ऐसे। मान लीजिए पत्ती है। अब पत्तियों की सतह पर ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जरूरी नहीं है कि सब एक ही घर में हो, अलग अलग घर में भी होते हैं। किसी में एक होते हैं, किसी में दो होते हैं, किसी में कई होते हैं, अनेक होते हैं, ठीक है। तो ये जो छोटा छोटा छिद्र आपको दिख रहा है, इन्हीं छिद्र को तो हम लोग कहते हैं रंध्र। क्या कहते हैं? रंध्र। अगर इसको और जूम करके देखिएगा तो कुछ इसका इस प्रकार का चित्र बनता है। कैसा बनता है? इस प्रकार का चित्र बनेगा इसका, ठीक है। इस प्रकार का चित्र बनता है। इसका इस प्रकार का चित्र बनता है। इस समय जो रहता है, इस समय देखिए ये सब जो होता है बुनका बुनका सब है, ठीक है। ये सब बुनका बुनका है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं, जो गोल गोल बना रहे हैं, ये है द्वार कोशिका। क्या है? इसको हम लोग कहते हैं द्वार कोशिका। क्या है? द्वार कोशिका। और ये जो आपका बीच वाला जो भाग होता है ना, ये बीच वाला भाग जो हमने रंजित कर दिया, ये देखिए ऐसे करके जो भाग है ना, ये पूरा भाग जो आप दिख रहे हैं, इसी को तो बोलते हैं क्या? रंध्र। अगर जूम करके देखिएगा तो यही रंध्र है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके कुछ कार्य के बारे में चर्चा करते हैं। अब देखते हैं रंध्र के प्रमुख कार्य, ठीक है। तो रंध्र के बारे में हम लोगों ने जाना, अब रंध्र के प्रमुख कार्य के बारे में जानते हैं कि रंध्र का जो क्या कार्य है, ठीक है। तो ये सभी जानते हैं कि रंध्र से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ के अंदर आता है, पेड़ पौधों के अंदर रंध्र से कार्बन डाइऑक्साइड गैस आता है, ठीक है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस आता है तो ऑक्सीजन भी तो बाहर जाता होगा। ये हमारा एक नाक है, ठीक है। इस नाक से अगर हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते भी तो है। उसी प्रकार अब रंध्र के प्रमुख कार्यों में से एक कार्य क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है ना, कुछ हम इसमें समझा डालेंगे, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, उसमें जो गैस हो, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस की जो उपयोगिता पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो मतलब कि आपको क्या पड़ेगा कि जरूरत पड़ेगा, उस जरूरत को पूरा करने के लिए प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान, यानी कि आदान प्रदान, यानी कि आता भी और जाता भी है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती रहती है, उस वक्त गैसों का अंदर आना भी और जाना भी किसके द्वारा होता है? तो इन्हीं छिद्रों द्वारा होता है। इन्हीं छिद्र मतलब क्या? रंध्र द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? रंध्र द्वारा होता है। दूसरा कार्य इसका क्या है कि वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जलवाष्प रंध्र द्वारा निकल जाते हैं। अब आपको बता दें कि वाष्पोत्सर्जन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वाष्पोत्सर्जन का परिभाषा नहीं लिखा है, लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि वाष्पोत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें से जो पेड़ पौधों में से क्या होती है, जल जो होता है वाष्प के रूप में रंध्र के द्वारा बाहर निकलती है, उस प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग वाष्पोत्सर्जन। अब इस वाष्पोत्सर्जन में अब इसको देखिए क्या कि वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल जो वाष्प होती है, जो जल होती है, वो क्या भाप के रूप में रंध्र के द्वारा निकल जाती है। कहां से? तो छिद्र से, इन्हीं छिद्रों से जिनको हम लोग बोलते हैं रंध्र, ठीक है। तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में भी जल वाष्प को निकालने के लिए रंध्र की हम लोग सहायता लेते हैं, ठीक है। तो मैं विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।